अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम ज़या है और आज मैं आपके सामने सीरत नबी के उन्वान पर कुछ बातें बताना चाहती हूँ। सीरत नबी इंतहा पाकीज़ा मौज़ा। मेरे ये मौज़े का मकसद मुसलमानों को ये मालूमात कराना है कि हमारे दीन की मरहलों से गुजरा और आप पर, आपके सहाबा पर क्या क्या मुश्किलात और मुसीबतें पेश आई, ये जानना ज़रूरी है। प्यारा नबी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से है। आपके वालिद अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब और वालिदा आमिना बिन्त वहाब थी। आपका ताल्लुक़ कुरैशी के कबीले से था। आपकी पैदाइश मक्के में हुई। ये वही साल था जिसमें अब्रह ने मक्के पर हमला किया था अपने हाथियों की फ़ौज के साथ, जिसका जिक्र कुरान में सूरह फील के अंदर मौजूद है। आपकी पैदाइश की खबर सुनकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब बहुत खुश हुए और खाने काबा में आपको ले जाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और आपका नाम मोहम्मद रखा। आपकी वालिदा के बाद सबसे पहले आपको दूध पिलाने वाली सोबिया थी। बाद में आपको सादिया हलीमा ने दूध पिलाया, जिसके बाद हलीमा के घर में बरकतों की बारिश शुरू हो गई। फिर जब आपकी उम्र 4 साल की थी तो सीना छाक करने का वाक़या पेश आया, जिसमें हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपका सीना छाक करके दिल निकाला और ज़मज़म से धोकर वापस जोड़ दिया। फिर जब आपकी उम्र 12 साल थी तब अबू तालिब के साथ तिजारत के लिए मुल्क शाम गए। वहाँ के चर्च से एक रहीब यानी फादर निकल कर आपका हाथ पकड़े और कहा, ये दुनिया के सरदार है, अल्लाह का रसूल है और रहमतुल लिल आलमीन है। तो लोगों को हैरत हुई और रहीब से सवाल किया कि ये आपको कैसे मालूम है। तब रहीब ने जवाब दिया कि जब तुम लोग घाटी से इधर ज़ाहिर हुए तो कोई पत्थर या दरख्त ऐसी नहीं है जो आपको सजदा ना किया हो। नबूवत से पहले ही आपकी सच्चाई परहेज़गारी को देखकर आपको सब लोग आमीन का लक़ब देकर बुलाते थे। इस अमानतदारी की वजह से आपको हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने माल की तिजारत के लिए मुल्क शाम रवाना किया, जिसमें आपने पूरी अमानतदारी के साथ तिजारत करके खूब मुनाफा खदीजा के हवाले किया, जिससे आप बहुत खुश हुए और आपसे निकाह की पेशकश की। फिर आपने रिश्ता कबूल किया और फिर आप दोनों का निकाह तय हुआ। हज़रत खदीजा आपकी पहली बीवी थी और आपने खदीजा की ज़िंदगी तक किसी और से निकाह नहीं किया। आप नबूवत से पहले ही सलीमुल अक़ल, पाक दामन और भरपूर क़ुव्वत के मालिक थे। अब दुरुस्त सोच, सही नज़र, बेहतरीन अखलाक और उम्दा आदत के बुलंद नामून थे। आप बड़ी सैल रहमी करते थे, लोगों का बोझ अपने सर ले लेते थे। कंगाल की ऐसी मदद फरमाते थे कि वो मालदार हो जाता, मेहमान की अच्छी मेज़बानी करता और मुसीबत ज़्यादा की मदद फरमाता था। फिर जब आपकी उम्र 41 साल की थी तब रमज़ान के महीने में गारा हिरा में आप पर पहली वही नाजिल हुई, जो जिब्राइल लेकर आए, और वो आयतें थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। फिर आप बहुत घबरा गए और ये तमाम वाक़या हज़रत खदीजा को बयान किया। फिर खदीजा ने आपको अपने चचेरे भाई वरक़ा बिन नौफल के पास ले गए, जो बड़े मालिम थे। आपने तमाम वाक़या सुनाया और कहा कि आप पर वही फ़रिश्ते वही लाए जो मूसा पर नाजिल हुए थे, और आपकी कौम आपसे दुश्मनी करेगी और आपको शहर से निकाल देगी। उसके बाद दूसरी वही या अय्युहल मुदस्सिर नाजिल हुई। फिर वही का सिलसिला चलता रहा। फिर यहाँ से इस्लाम की दावत व तबलीग का काम शुरू हुआ। सबसे पहले ईमान लाने वाले मर्द आपके जिगरी दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। सबसे पहली खातून इस्लाम लाने वाली आपकी पहली बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थे। सबसे पहले बच्चों में इस्लाम कबूल करने वाले हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और सबसे पहले ग़ुलाम इस्लाम कबूल करने वाले ज़ैद बिन हारिस थे। रिसालत के बाद सबसे पहले जो हुक्म दिया गया वो नमाज का था। जब आप इस्लाम की दावत लोगों को देते तो दुश्मने इस्लाम शोर गुल करते और लोगों को आपका पैगाम सुनने नहीं देते थे। फिर अल्लाह ने एक और मौजज़ा आपको अता किया, वो इसरा व मेराज का था, जिसका जिक्र सूरह इसरा के शुरू की आयतों में है। ये वो वाक़या था जिसमें आप ही खाने काबा से बैतुल मुक़द्दस का सफ़र किया एक ही रात में। फिर आप भी बैतुल मुक़द्दस में 2 रकात नमाज अदा की और तमाम अम्बिया की इमामत की। फिर वहाँ से आपको हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आसमानी दुनिया तक ले गए। पहले आसमान में आपने आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। दूसरे आसमान में हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। तीसरे आसमान में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। चौथे आसमान में हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात की।
5वें आसमान में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, 6वें आसमान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, 7वें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। फिर आपको सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। यहाँ आपको 50 नमाज़ों को एक दिन में अदा करने का तोहफ़ा दिया गया था, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर आप बार बार अल्लाह के पास तशरीफ़ ले जाते और नमाज़ों को कम करवाते। आखिर 50 नमाज़ों से सिर्फ 5 हो गई। फिर भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नमाज़ों को कम करने की सिफारिश की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कह के इनकार कर दिया, अब मुझे शर्मिंदगी हो रही है, अब मैं मज़ीद इसमें कोई कमी नहीं करवा सकता। फिर इस्लाम की पहली जंग, जो जंग बदर के नाम से जानी जाती है, वो पेश आई। ये जंग 17 रमज़ान को हुई, जिसमें इस जंग में मुसलमानों की तादाद 313 थी और मुशरिकों की 1000 थी, लेकिन अल्लाह ने फरिश्तों के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जंग में मदद फरमाई, जिससे मुसलमानों की जीत हुई और मुशरिकों को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद और कई ग़ज़वात और जंग पेश आई, जैसे ग़ज़वा खंदर, ग़ज़वा खैबर, ग़ज़वा हुनैन, ग़ज़वा ताबूक वग़ैरह। मैं अपने सहाबा के साथ बड़ी दिलेरी से मुकाबला किया और फुतूहत हासिल की। अब मैं इस वाक़े को ख़त्म करती हूँ एक शायरी के साथ। सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, नूरे रहमत से जिसको सजाया गया। सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, नूरे रहमत से जिसको सजाया गया। ऐसी तस्वीर महबूब की खींच ली, खुद खुदा को बनाकर सुरूर आ।